हेलो। आज आप लोगों को मैं एक देशभक्ति की कविता सुनाने आया हूँ और इसका नाम है ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। आप लोग उस आपको अच्छे से वाकिफ़ हैं आप लोग कि हिंदुस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो तमाम हैं। उसमें चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, तमाम बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन दो मुल्क ऐसे हैं जिनसे युद्ध की संभावनाएं हरदम हर घड़ी बनी रहती हैं, वो है पाकिस्तान और चीन। लेकिन आज भारत की स्थिति ये है कि अगर हम चाहें तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। आज हमारे पास एक अच्छा नेता है, आधुनिक हथियार हैं, तो आज हम डरना नहीं चाहते किसी से। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान हमेशा से एक शांति दूत रहा है, शांति प्रिय देश रहा है। हमने कभी चाहा नहीं कि किसी देश पर हम आक्रमण करें या कुछ करें। अगर कहीं कोई मसला होता है तो हम चाहते हैं कि डायलॉग, संवाद से बातचीत हल की जाए। लेकिन कब तक? एक समय ऐसा भी आता है कि हमें अपनी सहन शक्ति भुला के आक्रमण करना पड़ता है। तो उसी पे लिखा है कि ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूं मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, 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 ऐसे कैसे शीश झुका लूं मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। हर कण मेरी माटी थी, हर कण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी, हर कण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी। वो कश्मीर भी मेरी घाटी थी जहाँ कोयल गीत सुनाती थी, जहाँ कोयल गीत सुनाती थी। वो कश्मीर भी मेरी घाटी थी जहाँ कोयल गीत सुनाती थी। जो तुमने कश्मीर की रेखा खींची थी वो लहू से मैंने सींची थी, जो तुमने कश्मीर की रेखा खींची थी वो लहू से मैंने सींची थी। माँओं ने मुट्ठी भींची थी, पूतों ने आंखें मींची थी। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया, सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। 1962 में जो चीन ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था और वो युद्ध हम हार गए थे, तो एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा चीन ने कब्जा लिया था। तो उस पर लिखा है सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। तब लाचारी मेरी ऐसी थी कि हवा ने भी रुख मोड़ लिया, गैरों से नाता जोड़ लिया। पर साहब वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा था जो बलिदानों का किस्सा था। तो ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। आगे की लाइन है उन माओ के लिए, उन पत्नियों के लिए जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनका बेटा उजड़ गया। किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी, किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी। किसी ने करवा चौथ की मेहंदी को धोया तो कोई बाप बिलख बिलख कर रोया। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। आगे की लाइनें हैं ये उरी हमले पे जब हमने ये स्ट्राइक किया था। जाके पाँव न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जब फिर बैरी ने घात लगाई हमने घर में जाकर करी छटाई। बस क्षण भर ही वो बीता था हमने लहू से आंगन लीपा था, बस क्षण भर ही वो बीता था हमने लहू से आंगन लीपा था। दुनिया का दिल भी जीता था, भारत का नक्शा खींचा था। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। मुझे शस्त्र सजाना आता है, मुझे शस्त्र सजाना आता है, रण बिगुल बजाना आता है। मुझे शस्त्र सजाना आता है, रण बिगुल बजाना आता है। मुझे मेल प्रेम भी भाता है, मुझे चक्रव्यूह भी आता है। अगर आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो मैं भी प्यार मोहब्बत से रहूँगा। अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं भी हमला का जवाब हमले से दूंगा। तो मुझे शस्त्र सजाना आता है, मुझे रण बिगुल बजाना आता है, मुझे मेल प्रेम भी भाता है, मुझे चक्रव्यूह भी आता है। और अब यद बैरी ने घात लगाई मुझे भूगोल बदलना आता है, भूगोल बदलना आता है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। अथक परिश्रम अटूट साहस, अथक परिश्रम अटूट साहस ये बात हमारी अच्छी है।
अथक परिश्रम अटूट साहस ये बात हमारी अच्छी है, इस बलिदान मांगती माटी को देशभक्ति हमारी सच्ची है, देशभक्ति हमारी सच्ची है। ये 56 इंच का ही सीना है जिसने अब तक लाज बचाए रखी है, ये 56 इंच का ही सीना है जिसने अब तक लाज बचाए रखी है। नहीं तो पाकिस्तान की गलियों में दिल्ली कब की गिरवी रखी है, दिल्ली कब की गिरवी रखी है। पर अब मेरा हर सैनिक वो पूत है जो रणभूमि में यमदूत है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं। पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। अब आखिरी की चंद लाइनें हैं, ये उस बात की आपको स्थिति समझाएगी जब हिंदुस्तान की आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे, और आज की वर्तमान स्थिति क्या है वो ज़रा देखिएगा। जब दिए में बस बाती थी, काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब दिए में बस बाती थी, काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब नंगी मेरी छाती थी, प्रलय की घनघोर घटाएं आती थी। जब दिए में बस बाती थी, काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब नंगी मेरी छाती थी, प्रलय की घनघोर घटाएं आती थी। पर अब जब नवशक्ति मुझ में आई है, फ़ज़ा में भी अंगड़ाई है। पर अब जब नवशक्ति मुझ में आई है, फ़ज़ा में भी अंगड़ाई है। अब अमेरिका से भी मिली दुहाई है, जब मेरी हिम जैसी ऊंचाई है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं। पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।